तैयार हैं? फिर तैयार हैं? दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली है फोकस, दूसरा है टाइम। जो मैंने सीखा है उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लगता है, वही चेक विद योर अपलाइन, फोकस एंड टाइम। आपका फोकस कहां पे है और आपका टाइम कहां पे लगता है। कई बार जहां समझौता करना होता है वहां हम संघर्ष कर रहे होते हैं, कई बार जहां संघर्ष करना होता है वहां हम समझौता कर रहे होते हैं। तो लोगों का फोकस बहुत अलग होता है। किसी लेडी ने एक पेंटिंग बनवाई उनकी पेंटर से, तो उसने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई। तो लेडीज ने देखा कि वाह क्या कमाल की पेंटिंग है। तो उसके दिमाग में आया, बोला एक काम और कर दो, इसके गले में एक नवलखा हार भी डाल दो। तो पेंटर बोला वो तो आपने नहीं पहन रखा नवलखा हार। तो बोला नहीं पहन रखा तो क्या बात है, डाल दो, मैं कह रही हूं। तो पेंटर बोला जी मैं समझा नहीं। बोला ऐसा है, हो सकता है कोई चैलेंज हो जाए, मैं ना रहूं, और मुझे पता है अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी जरूर करेंगे। तो जब दूसरी आएगी इस पेंटिंग को देखेगी, पूछेगी ये नवलखा हार कहां है। अब हार तो होगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं, तो उन दोनों की लड़ाई होगी। जब बोलो ऊपर बैठी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो कई बार फोकस बहुत गलत जगह चला जाता है, तो फोकस सही जगह पर लगाएं और टाइम सही जगह पर लगाएं। जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो आपकी बात को मान रहा है, उस पे टाइम ज्यादा लगाइए। जो आपकी बात को नहीं मान रहा, एक बार कहिए, दूसरी बार कहिए, तीसरी बार कभी मत कहिए। तीसरी बार बस उससे प्यार कीजिए। प्यार पता है किससे किया जाता है? डॉक्टर जब मरीज को जवाब दे देते हैं, कहते हैं इसको घर ले जाओ, ये चंद दिनों का मेहमान है, इससे बस प्यार करो। जो खाए वो खिलाओ, जिस रिश्तेदार से मिलाना हो मिलाओ। तो अगर आपकी अपलाइन आपसे बेहद प्यार करने लग गई है, राणा जी कई बार जब प्यार की बातें करते हैं ना तो मुझे फिर डाउट हो जाता है, तो मैं सोचता हूं कहीं गड़बड़ है। पर जब वो टाइट होते हैं कि नहीं इस काम को मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, इस टीम के साथ ऐसे वर्क करना चाहिए, अभी यहाँ पे समय की ज़रूरत है, यहाँ फोकस ज़्यादा करो, तो फिर मुझे लगता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो याद रखना इस बात को, अपलाइन का बेहद प्यार मत ले लेना, क्योंकि अब इसका मतलब वो दूसरा ढूंढ रहा है। आपको कंधे पर लटकाए बेताल की तरह तब तक घूमेगा जब तक कोई दूसरा सही नहीं मिलेगा, पर जिस दिन मिला उस दिन पता नहीं चलेगा कब डाल दिया ना। आप तो प्यार में पागल रहेंगे, दिल तो पागल है। ये जरूर ध्यान रखना है। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो बोले करना क्या है? प्रोडक्ट यूज करने हैं। कौन से? जो आपके घर में यूज हो सकते हैं। शुरुआत में आपके घर में 5 यूज हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, आपकी मर्जी, जो हो यूज हो सकते हैं। यूज क्यों करने हैं? 1 महीने की गारंटी है, 30% यूज कर लो, अच्छा नहीं लगे तो वापस दे दो। तो बस ये करना है।
और रोजाना एक परिवार से मिलना है, उनको उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है जो आपके घर में यूज होते हैं। तो आप और बढ़िया ढंग से और अच्छा फेथफुल ढंग से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप अपनी बात कर सकते हो। क्योंकि आज मार्केट में एक चीज़ की भी दुकान बहुत अच्छी चलती है, केवल कपड़े की दुकान है वो भी खूब अच्छी चलती है, केवल फुटवेयर की दुकान है वो भी बहुत अच्छी चलती है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है वो भी बहुत अच्छी चलती है। तो अगर कुछ प्रोडक्ट्स पे भी आपकी कमांड हो गई तो बाकी तो बाई प्रोडक्ट्स हैं, लोग खरीद लेंगे आपसे, डिमांड क्रिएट कर लेंगे उन चीज़ों को लेकर। तो बोले ऐसे करना है, मीटिंग्स में आना है, सीडी सुननी है, किताब पढ़नी है। तो मैंने सोचा ये सामान ही तो बताने हैं, मीटिंग में आने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि शुरू में माई वे करने में बड़ा मज़ा आता है। माई वे और राइट वे समझते हो? तो माई वे होता है खुजली की तरह। खुजली जानते हो? एक बार जहां हो गई तो फिर बड़ा मज़ा आता है। माई वे कुछ इस तरह का होता है। तो कहीं आपको गलत मज़ा आने लगे तो समझ लेना माई वे हो गया। दूसरा एक दिमाग में था कि अपलाइन को सरप्राइज दिखाएंगे, क्योंकि अपलाइन ने कहा था शुरू में जिन लोगों से मिलो हमें साथ लेके मिलना और हम आपके लिए बात करेंगे, आप भी इतने सीख जाओगे और वो आपकी टीम में आ जाएंगे। तो बात तो सही थी पर करना माई वे था। हम तो जब तक सिर ना फुड़वा लें इतना मानते नहीं उनमें है। तो माई वे किया कि जो शुरू के लोग हैं उनसे तो क्या, क्योंकि शुरू में हम किसको बताते हैं? जो अपने हैं। अपने कौन हैं? देखते ही कहे अरे कहां था तू, मैं तेरी इंतजार कर रहा था। क्या 10-5 हजार रुपए की बात है, ले कर दे ज्वाइन। मैं ऐसा सोचता था। पर ऐसा हुआ नहीं। तो आज जो पहली बार आए हैं उनके लिए बोल रहा हूं। और ये सोचता था कि इन 10 के लिए अपलाइन की क्या जरूरत है, हाँ तो मेरी अच्छी चौधर है, मेरी अच्छी चलती है, तो अपलाइन को कहूंगा ले 10 ज्वाइनिंग, तो ये ले आया मैं। तो जब शुरू में 10 लोगों के पास गए, उन्होंने कहा ये तेरी डॉक्टर जैसी जो डब्बी है ना, इसको अपने थैले में ही रख, और तेरे जो भूत चढ़ रहा है वो 10-5 दिन में उतर जाएगा। हमने बहुत देखे हैं ऐसे। मीटिंग में गया होगा जब उछल रहा है ना, मीटिंग में तो करते ही पागल हैं ना। अच्छा पागल करके डायमंड बन जाए तो क्या नुकसान है? तो गए थे बड़े उत्साह से, नहीं आ गए वापिस। पर फिर वही माई वे, अगले 10 के पास भी चल पड़े। ये थोड़े से समझदार थे, प्लान देखा, चाय वाय भी पिलाई। अच्छा ये काले चावल ऐसे होते हैं, ओहो पता ही नहीं था ना। अच्छा ये कपड़े धोने का ये तो अनार जैसा रस बन गया, ओहो। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था चलो आज तो बन गई बात, ये तो बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। फिर बोले अभी कल ही मॉल से लाए हैं 10-20 हजार का। अच्छा है वैसे, अच्छा है, पर बता देंगे आपको, कोई बात नहीं है। मतलब मारा भी और रोने भी नहीं दिया।
अच्छा, ऐसा हुआ है किसी के साथ? तो फाउंडर डायमंड तक तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 10 और बचे। इतने घुटने थोड़े फूट लिए थे, तो फिर अपलाइन को भी बोला, मीटिंग में भी आए, एक आधी किताब भी पढ़नी शुरू की, थोड़ी सी समझ बढ़ी थी। और ये लोग वो थे जो बहुत नज़दीकी नहीं थे, या तो किसी की लिस्ट के थे या वो थे थोड़ा सा दूर के जानकार। इन्होंने भी वही किया, अच्छी तरह से देखा, सब कुछ किया। पर इनमें से कुछ लोगों ने कहा आप अपने प्रोडक्ट दे जाइए, नो प्रॉब्लम, 1 महीने की गारंटी है तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो है वो हम 1 महीने बाद यूज़ कर लेंगे, आप इतनी दूर से आए हैं, कर लेंगे हम यूज़। बट एक बड़ा कमाल हुआ, उसमें से 1-2 बंदा ऐसा मिला जिसने कहा आप क्यों आए हो, इसमें क्या आता है, क्या इसमें कोई फ्यूचर है, क्या आप किसी को जानते हो जिसके पास पैसा आता है, क्या हिंदुस्तान में किसी के पास आया है? तो उसको सक्सेस प्रोफाइल दिखाई कि ये अनिल एंड संध्या सेठी हैं, इनके होटल्स का बिजनेस था। ऐसे दिखाए हमने, तो उनको होप भी मिली और बोले सीरियसली 1-2 घंटा मेरे पास है और मैं चाहता हूँ कि और थोड़ी अच्छी लाइफ जीऊँ, तो मैं सीरियसली करना चाहता हूँ। पंगा पता है क्या है? पहले 10 में ही 90% लोग शहीद हो जाते हैं, पहले वाले 10 में ही। दोबारा वो फोन ही नहीं उठाते। कुछ बचते हैं, उसमें से 5-7 अगले 10 में हो जाते हैं, क्योंकि माई वे छोड़ते नहीं। पर अगर लास्ट तक चले गए तो एक जरूर मिल जाता है। मैंने राणा जी से पूछा, एक पूरे महीने में एक, आप बोले 200-300 परिवार साल 2 साल में हो जाएंगे, तो आपके घर में 50-60 हजार रुपए आने लग जाएंगे। तो ये तो 12 महीने में 12 ही आए, इसका मतलब 300 महीने लगेंगे। क्यों बोला होगा? समझ की कमी, क्योंकि इस बिजनेस का पता ही नहीं था। ये पंगा हुआ। कहोगे आपको तो पहले भी पता था कुछ। वो किसी के पास कोई सीखने के लिए गया, संगीत सीखने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए। बोला कितने पैसे लेते हो? बोला 1000 रुपए। तो बोला आपने? बोला मुझे पहले भी आता है। तो बोला 2000 रुपए। तो मैंने तो ये कहा है आता है। बोला हाँ, जब भी तो कह रहा हूं 2000 रुपए। बोलो वो किस बात के? बोला 1000 रुपए उसमें लगेंगे, तेरे पहले वाला मिटाना पड़ेगा फिर तुझे सिखाना पड़ेगा। तो ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, ये कहना चाहता हूं। कई आते हैं ना, मेरे को एक्सपीरियंस है, वही तो पंगा है जब भी तो दूसरी तीसरी चौथी में जाएगा, एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, तो सबका लेने के चक्कर में है। वही घर वाले की फिक्र नहीं, बाहर वाले के चक्कर में पड़ रहा है। नहीं, राणा जी ने कहा ये मल्टीप्लिकेशन है, यहां पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। ये एक साथी भी अब तेरे साथ वैसा ही काम करेगा जैसे आप कर रहे थे, और अब आप 2 लोग काम करोगे। धीरे धीरे आपके ग्रुप में ये दोस्त, तुम दोनों को भी एक एक भी मिलेगा, तो फिर 4 हो जाओगे धीरे धीरे। और ये आप तो 12 महीने में 12 लोगों को लेकर आओगे, पर इसमें इतना पोटेंशियल है कि 4096 तक लोग आ जाएंगे अगर एक एक भी आए तो।
ये पोटेंशियल है, आ सकते हैं, आएंगे जरूरी नहीं है। तो मैंने सोचा 4096 बोल रहे हैं, 3000 आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, 2000 आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, कुछ तो आएंगे, 100 आ जाएंगे। 100 भी आ गए तो भी 60-70 हजार रुपए पार्ट टाइम घर में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बंदर की पूंछ लंबी है, पूरी तो काटी नहीं जाती, कहीं तो रोकना पड़ेगा आपको। पर अच्छी चीज ये थी कि पूरे साल में मुझे, मेरी हिम्मत से 12 ही लोग आए, पर सिस्टम की हिम्मत से इतने लोग आए। तो बात है सिस्टम की, बात है काम करने वाले की। ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो खुद को करेक्ट करने पर ध्यान रखते हैं और उनके जो ड्रीम है, उनके जो कारण है वो पक्के हैं, वो अपने लाइफ को और आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए काम करता है। ये उनके लिए काम नहीं करता जो है वो भी कम हो जाए, उनके लिए काम नहीं करता। वो एक बंदा के घर मेहमान आ गया, उसने अपने बच्चे को भेजा हलवाई के पास, बोला बढ़िया सी मिठाई लेके आ। हलवाई चला गया, वो बच्चा चला गया हलवाई के पास मिठाई लेने के लिए, बोला जी बढ़िया सी मिठाई दो। बोलो बेटा बिल्कुल बढ़िया दूंगा, मक्खन की तरह। तो उसने सोचा अगर मक्खन बढ़िया है तो मक्खन ही ले चल मेहमानों के लिए। वो मक्खन लाने चला गया। जो मक्खन लाने गया तो बोला बढ़िया सा मक्खन देना, मेरे घर मेहमान आए हैं। बोलो बेटा चिंता मत कर, बिल्कुल शहद की तरह है। तो उसने सोचा फिर शहद लेने चल, वो शहद लेने चला गया। जब शहद लेने लगा तो उसने कहा अंकल बढ़िया सा शहद देना, मेरे घर मेहमान आए हैं। बोला बेटा बिल्कुल पानी की तरह दूंगा। उसने सोचा पानी तो अपने घर है। अब वो घर आ गया, अब काफी देर हो गई, चाय 4-5 बार बनाई, ठंडी हो गई, बनाई ठंडी हो गई। वो परेशान बच्चा रह कहां गया, आया तो बच्चा खाली हाथ। तो उसने अपने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो पापा की आंखों में पानी आ गया कि कितना होनहार बच्चा पैदा हुआ है। पर अचानक उसको ध्यान आया, बोला अरे तने इतनी देर लगाई, चप्पल तो सारी घिस आया। बोला पापा आपका बेटा हूं, मेहमान की पहन के गया था। तो इतना हिसाब लगाओगे, 2 टिकट उसकी ले ली, 2 सीडी खरीद ली, इतना खर्चा हो गया, इतनी किताब पढ़ ली, ये इतने रुपए की क्यों है, ये टिकट इतनी महंगी क्यों है, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर बात नहीं बनेगी। बट अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरा लर्निंग पीरियड है 2 से 5 साल, 2 से 5 साल मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, अपने आप को इतना मजबूत कर देना है, अपने आप को इतना करेक्ट कर देना है कि कोई भी आंधी या तूफान आए मुझे हिला नहीं सकता, तो आने वाली मेरी जनरेशन मौज करेंगे। अभी अच्छी खबर है कि आपने मैसेज पढ़े होंगे कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि ऑनलाइन परमिशन नहीं है इस सामान को बेचने की, और काफी लोग बड़े परेशान थे। चलो वो तो ठीक है, पर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ऑनलाइन नहीं तो फिर ऑफलाइन जाएंगे, कुछ तो करेंगे। मेरे साथ एक बंदा आया मीटिंग में, शुरू में इधर मैं था, इधर वो बंदा आया, दोनों ने एमवे देखा, इसने भी देखा मैंने भी देखा, दोनों के समझ में आ गया। इसके समझ में आया प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, यूज करने चाहिए, सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
तो मेरी फ्यूचर, अपने फैमिली को तो सिक्योर करूं, मैं बिजनेस करो या ना करो। तो इसने क्या किया, ये ज्यादा समझदार था, तो इसने ऑनलाइन रिसर्च किया। कुछ लोग इसको मिले, दोनों काम हुए। तो इसको लगा कि जब यही प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट में मिलते हैं तो फिर मैं ऑफिशियल से क्यों लूं, बचत। अब हुआ क्या, मेरे घर में 5,000 का प्रोडक्ट आता था, इसके घर में भी आता था, पर इसका 50% डिस्काउंट हो गया तो 2,500 रुपये बच गए। अब मेरा रेवाड़ी से गुड़गांव से लेके आता था, तो 60-70 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो उतना किराया भी लग गया। तो ये कहता था तेरा तो किराया भी लगता है, 5,000 आप किराया भी मान लीजिए, तो अब यहां खर्चा हो गया 10,000 का, ये 2,500 बचाता है, इसका नुकसान हो रहा है। तो इसने 30,000 रुपये बचाए, इसने 60,000 रुपये गंवाए। ये स्मार्ट बंदा है, साल के 30,000 बचाता है। ये बेवकूफ बंदा है, जो चीज घर में मिलती है लेने जाता है 60 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? फर्क पता है क्या था, जैसे ही ये इधर से इधर गया, अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, पावर ऑफ डुप्लीकेशन खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। चलो ये भी समझ में नहीं आता है, पर इसने जो काम शुरू किया वो किया बचाने का, और इसने जो काम शुरू किया वो किया कमाने का। और बचाने से कभी अमीर नहीं बनते, कमाने से फाउंडर डायमंड बन जाते हैं। ये आज भी 30,000 बचाता है। पर अशोक पंडित दुबई भी जाता है, यूएस से भी जाता है, पेरिस भी जाता है, स्पेन भी जाता है, ये हरिद्वार भी नहीं जाता। तो सेंटर तक जाओगे तो पेरिस भी चले जाओगे। इसको तो बेचारे को घर में रहने की आदत पड़ गई ना। दूसरा, इसका और मेरा बेटा बराबर की एज के हैं, अभी मेरा बेटा भी बीबीए में हुआ है, फर्स्ट ईयर में हुआ है, इसका बेटा भी। ये बड़ा चिंतित है कि उसको कहाँ एडमिशन कराएं, ये कराएं, कितने मार्क्स आए, कम आए, ज्यादा आए, ये हुआ वो हुआ, ये बड़ा टेंशन में है। मैंने अपने बच्चे से पूछा ही नहीं, और संडे की जो मेरी मीटिंग्स होती हैं उसमें वो साथ रहता है। तो मैं उसको कहता हूँ ये कंप्यूटर यार मुझे कम आता है, तू अच्छे अच्छे गाने लगा देगा। वो गाने लगाता है, बापू नाचता है। पता है क्यों? वो बचाता था, मैं कमाता था। तो गॉड की कृपा से इतना हो गया कि आने वाली 3rd जनरेशन के लिए मुझे जरूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चे का बिजनेस खुद खड़ा किया, और ये आज भी परेशान है क्योंकि ये साल के 30,000 बचाता है और अशोक पंडित गंवाता है। आपको कौन से में रहना है? कौन से में रहना है जी? देखो 50% मिलेगा। क्यों होता है ऐसा? समझ की कमी, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये नहीं पता कि इसके भविष्य में क्या होगा। ये सामान फ्री में मिलेगा, आज फ्री में है ना। वो महेंद्रगढ़ में भी कोई उसको बात करने के लिए नहीं बुलाता, मुझे सूरत में भी बुलाते हैं, अहमदाबाद में भी बुलाते हैं। समझ में आ रही है बात? क्यों? उसमें अपॉर्चुनिटी छिपी हुई थी, पर जैसे ही वहां गया
अपॉर्चुनिटी निकल गई, केवल प्रोडक्ट बचा। तो केवल प्रोडक्ट को यूज करने से अमीर बनते तो दुनिया बन चुकी होती, पर जिसमें अपॉर्चुनिटी छिपी है उस प्रोडक्ट को यूज करने से अमीर बनते हैं, वैसे नहीं बन सकते भाई। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज हम नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ कोर हैं। कोर का मतलब क्या है? प्रोडक्ट को यूज करो, प्लान दिखाओ, रिटेल करो, सेल्फ यूज कीजिए, ये एक्शन वर्क है। और कौन सी बड़ी बात है? सीखने के लिए बुक्स टिप्स फंक्शन है। कुछ एक्शन की चीजें हैं, कुछ सीखने की चीजें हैं, कुछ काउंसलिंग की चीजें हैं। तो हमारा बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर जानबूझ के कई बार हम इसको मुश्किल कर देते हैं। ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, क्योंकि कई बार गलत फहमी में हम डर जाते हैं। तो डरना नहीं है। दो बंदे दारू पी रहे थे, अचानक एक बोला सामने वाले को, बोला यार तेरी माँ बड़ी खूबसूरत है, तेरी मम्मी आज भी बिल्कुल जवान लगती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब बार में सन्नाटा कि अब तो लठ शुरू होंगे। इसने क्या बोल दिया? थोड़ी देर में सामने वाला बोला, पापा आपके ज्यादा चढ़ गई, चलो घर चलते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता ना, वो चढ़ गई होती है, वो उतरेगी जब समझ में आ जाएगा कि मैं कहां पे था ना। तो एक बार आप ताली बजा दो, थोड़ी देर संतोष बात कर लेती है, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, एक्साइटेड? तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जब आज से 7 साढ़े 7 साल पहले ये बिजनेस हमारे पास आया है ना, और जब ये बिजनेस हमारे पास आया तो परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मनोस्थिति बहुत अच्छी थी, कुछ करना चाहते थे, ड्रीमर थे, और साइन अप ये करके आए थे। ये किसी काम से दिल्ली गए थे और वहीं से प्लान देखा और कुछ प्रोडक्ट के साथ घर पे आए। उसमें न्यूट्रीलाइट था और पर्सनल केयर और होम केयर। न्यूट्रीलाइट इसलिए लेके आए थे कि मुझे हेल्थ में चैलेंज था, वो मेरा आज सही हो गया। मैं अभी डॉक्टरों के पास नहीं गई हूँ। और 2 बच्चे हैं और मैंने एक कार्टून में लेके आए और बोले आज से ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमने तीनों ने लग के फटाफट खोले और निकाले और एमआरपी देखा और फिर जितना जल्दी खोला था उतना जल्दी पैक भी कर दिया कि ये हमारे काम का नहीं है, शायद किसी ने मंगाया होगा तो इसलिए घर में आ गया। तो बोले नहीं, आज से यही प्रोडक्ट यूज करेंगे और हम बिजनेस करेंगे। पता है, प्रोडक्ट महंगे नहीं थे, हमारी पॉकेट का साइज छोटा था, है ना। आज बड़ा हो गया है। और फिर मेरे को 19 मार्च को साइन अप किया था, लेकिन पूरा मार्च निकाल दिया। लास्ट में आए अपलाइन और मीनाक्षी दीदी ने मेरे को प्लान दिखाया। मेरे को प्लान समझ में नहीं आया, फोकस वही मेरा फोकस तो मनी पे था, मनी फ्रीडम लाइफ चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अगर आप 1 से 2 साल इस बिजनेस को ईमानदारी और विश्वास के साथ करते हो ना, तो आपके पास पार्ट टाइम 50,000 रुपये आएंगे। मैं कहा हम तो पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम ही करेंगे। मैंने कहा कि इससे जल्दी? बोले आपके ऊपर डिपेंड है। तो 19 मार्च को साइन अप किया, अप्रैल से काम शुरू किया। जून के महीने में मेरे हस्बैंड ने 80 प्लान किए। जहां मेरी जरूरत थी मैं गई और सिल्वर बन गई 3 महीने में। और जब फ्रेंड्स पैसा आता है ना तो आंखों में चमक आ जाती है।
फिर पीछे मुड़ने का मन नहीं करता, फिर तो और आगे बढ़ाते हैं बिजनेस को, है ना। फिर हमने पूछा कि बताइए क्या क्या करना है। सबसे पहले हस्बैंड वाइफ की टीम बनानी है, सबसे पहले अपने घर की दुकान चेंज करनी है, 100% प्रोडक्ट यूज करने। हमारा पहले दिन से ही हुआ, ये नहीं कि अपलाइन ने बोल दिया हाँ जी करेंगे, ठीक है कर लेंगे, ये नहीं, जैसे कहा वैसे ही हो गया। रोज का काम रोज किया। अपलाइन ने कहा था कि रोज एक कपल के साथ चाय पीनी है, और रोज रोज उसी कपल के साथ नहीं पीनी है। अलग अलग। मैंने कहा एक नहीं, हम तो 10-15 के साथ पियेंगे एक दिन में। क्योंकि पैसों की भूख थी। डिसीजन इनका था और साथ मेरा था। उस एक छोटे से डिसीजन ने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया, है ना। और मैं यही कहूँगी, लेडीज में ये पावर है। लेडीज जब एक बेबी को जन्म दे सकती है, उसमें जितनी पीड़ा होती है ना, इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है। अपने आप को चेंज किया इन 7 सालों में, अपने आप को चेंज किया जितना हो सकता। बहुत अकड़ू थे, बहुत झगड़े होते थे हम दोनों के। अगर आधा घंटा बैठ गए ना तो फिर बिजली के करंट जैसे लगते हैं ना, ऐसे होके उठते थे। क्यों? सारी लड़ाई पैसे की थी। मैं कहती थी 100-200 रुपए देकर जाना सब्जी वगैरह लेने के लिए, और ये कहते थे जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो मुझे टोका टाकी बिल्कुल मत करिए। फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस की वजह से वो झगड़ा बिल्कुल खत्म हो गया, है ना। फिर अपना टारगेट बनाया। शुरू से ही डायमंडशिप का था, क्योंकि मनी फ्रीडम लाइफ तो डायमंडशिप के बाद है, वो यहाँ पे डाल लिया था। बहुत चैलेंज भी आए। जो परिस्थिति से लड़ना सीख गए ना, उसको दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। और हम लड़ना सीख गए थे। हमें पता था कि कैसे दौर से गुजरे। हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो ये बिजनेस था या फिर समझौते भरी लाइफ जियो पूरी उम्र। लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए इस बिजनेस को किया। जब हम फाउंडर प्लेटिनम जा रहे थे तो मेरे नंदोई को ब्रेन हेमरेज हो गया था। 1 महीना ये हॉस्पिटल में रहे उनके साथ। जब हम अम्ब्रेल्ड जा रहे थे तो उनकी डेथ हो गई थी। सोच के देखिए, हम डगमगाए नहीं बिजनेस को छोड़ दें। नो, 1%, 0% भी मन में नहीं आया। क्यों? परमात्मा ने जो करना था सो तो कर दिया, लेकिन अगर ये बिजनेस भी छोड़ दिया तो हमारी उस सिस्टर की हेल्प कैसे करेंगे। और भी मजबूती से किया। और जिस दिन एक रस्म होती है, सिस्टर को घर पे लेके आते हैं और फिर उसको वापस ससुराल छोड़ के आते हैं। यकीन मानिए, उस 2 घंटे अकेला रहना चाहते थे, लेकिन उसको विदाई किया और ब्रिट की ओपन लगा के आए। और उसके बाद अपनी एक पेस की, और फिर 1 बजे रात को अपने घर पे गए। फाउंडर डायमंडशिप तब आई है। ये नहीं कि जरा सा जुकाम हुआ, प्लान दिखाने नहीं जाएंगे आज। क्यों? खाना तो नहीं छोटा, बराबर खाया 3 बार। थोड़ा सा बुखार आया, 3 दिन प्लान दिखाने नहीं गई। अगर हमें कहा जाए कि खाना छोड़ दो तो खाना छोड़ देंगे, लेकिन अपना प्लान दिखाना नहीं छोड़ा। कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक टाइम बिगैर सब्जी के खा लिया, आज 5 स्टार होटल में खाते हैं। और लेडीज अपना हस्बैंड का साथ शायद देती होंगी, बहुत अच्छी लेडीज है, अच्छे शहर में रहती है ना, तो हमारे उस तरफ बहुत कम भेजती हैं उनकी सास।
मैं ये कहती हूँ जब हस्बैंड वाइफ घर से निकलते हैं ना तो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं, और 11 की टीम जब प्लान दिखाने जाती है ना तो 100 पीवी के साथ घर पे आते हैं, है ना। तो अपने हस्बैंड का साथ दीजिए। और मुझे इस बिजनेस में जो अच्छा लगा, मुझे अपनी आइडेंटिटी मिली, मेरी पहचान है ना, नहीं तो घर में काम करते थे बस, कुछ नहीं। दूसरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगा इस बिजनेस में, वही है ना कि लाख दलदल हो भले ही, लाख दलदल हो भले ही, पैर रुपाए रखना, हाथ खाली हो भले ही, ऊपर उठाए रखना। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक का विश्वास बनाए रखना। हमें फुल विश्वास था, बिजनेस अच्छा है, नंबर 1, ब्रिज सिस्टम नंबर 1 है, हमारी अपलाइन नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारी डाउन टीम नंबर 1 है, फिर हमें नंबर 1 बनना था बस, है ना। आपका बिजनेस है तो आप ही ओपन में जाएंगे, आप बीबीएस में जाएंगे, आप किताब पढ़ेंगे, आप सीडी सुनेंगे, आप ही प्लान दिखाएंगे, सारा काम आप ही को करना है, और आप ही अपलाइन के सबमिशन में रहेंगे, है ना। अभी हमारे अपलाइन घर पे आए मीनाक्षी दीदी, अभी मैंने कल ही 1 महीना हुआ है ऑपरेट हुई हूँ, जिसमें 3 महीना रेस्ट करना होता है। मीनाक्षी दीदी घर पे आई और बोले आप ठीक हो, मैंने कहा हाँ। चल सकते हो, मैंने कहा हाँ। कहीं दर्द है, मैंने कहा नो। सप्लीमेंट ले रहे हो, मैंने कहा बराबर। फिर बोले सो क्यों रहे हो, भैया ही जाते रहेंगे तो आपको खाने की और सोने की हैबिट लग जाएगी। वो पहले दिन कह के गई, दूसरा दिन अपने चल दिए बैग उठा के। सबमिशन ये होता है। लेडीज का होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, है ना। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कभी बाहर निकली नहीं थी शादी के बाद। गांव में कैसे रहते इतने घूंघट में, सास जहाँ बेचती है वहीं जाना पड़ता है बस, उसके बाद कोई अलाउड नहीं है। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ रही। अपने ड्राइंग रूम से इस बिजनेस को शुरुआत की, हमने वहीं पे अपनी पेज शुरू कर दी कि मैं कहीं और नहीं जा सकती तो यहीं पे करेंगे शुरुआत में। और वो पेज हमारी 1.5 साल तक चली, जब तक कामयाबी नहीं मिल गई। उसी दौरान शादी विवाह हुए, लेकिन हमें उस पेज को नहीं छोड़ा। कभी ये चले गए, कभी मैं चली गई, और वो पेज आज उठ के कहाँ से कहाँ 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 चले गए। मतलब कभी कभी हम 2 ही होते थे, सबको फोन करते थे, 50 बंदों को कर दिया है भैया आज सारे आएंगे, और आके पूछते हैं जी 50 बंदे, मैंने कहा नहीं आए, हम 2 ही होते थे। लेकिन राणा भैया कहते थे मेरे लिए आप ही 50 हो, आप ही 100 हो। और मुझे उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती थी कि अंत को देख के शुरुआत करना, ये लाइन बहुत अच्छी लगती थी, और वही हमने किया। पता है, एक बुढ़े को अपनी बुढ़ी से बहुत प्यार था। तो वो बुढ़ी किचन में जाती तो बुढ़ा साथ, बाथरूम में जाती तो बुढ़ा साथ, अपने रूम में गई तो भी साथ। तो वो परेशान हो गई ऐसे कि क्यों मेरे पीछे पीछे इतना रहता है। और मायके से उनकी मम्मी का फोन आ रहा कि मिलने आ जाओ। तो बूढ़े ने सोचा ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मैं कैसे जाऊं। तो उसने एक प्लान बनाया कि छुपम छुपाई खेलते हैं। अब बूढ़े को बोला गया कि आप छुपो, मैं आपको ढूंढूंगी। तो वो छुप गए। अब उसने अपनी संदूक उठाई और चली गई। मायके बोले तब तक तो मैं 1-2 घंटा मिल के आ जाऊंगी। वहां पे संदूक रखी, खोल ली, बस ऐसे बता ही रही थी कि मैं 1-2 घंटे रहूंगी, तब तक वो छुपा रहेगा, जाके ढूंढ लूंगी। जैसे ही संदूक खोली, बूढ़े ने कहा धप्पा।
अगर कोई काम नहीं कर रहा, आपकी कोई नहीं मान रहा, तो उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहे? नए बंदे बहुत सारे हैं, उनको पकड़ो, उनको सिखाइए, उनको मीटिंग में ले जाइए, है ना? हम क्या है, वो नहीं कर रहा, उसी के पीछे पीछे घूमते रहते, वो भी सोचने लग जाता है पता नहीं मैं क्या हूं। मत घूमो उसके पीछे, नया बंदा ढूंढो, उसको समय दो, उसको मीटिंग्स दिखाओ, उसको बुक्स पढ़ने के लिए बोलो, उसको सीडी सुनाओ, वो कामयाब होगा। तो तैयार है फिर? लास्ट में 4 लाइनें और बोलूंगी। अगर लाइफ में आपको उड़ना है तो उड़ने की कोशिश कीजिए, और उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए, दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए, और चल नहीं सकते तो खिसकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो घर से बाहर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब लग रहा है जैसे डायमंड वाली धुन आनी शुरू हुई है। ये शालम बाजा है, शालम बाजा। शालम बाजा जानते हो? एक स्पेशल बाजा शुरू हुआ है, अहमदाबाद तक नहीं आया है क्या? वो क्या था कि इकट्ठा बैंड था। आप देखते हो कई बार बैंड वाले जब हम बुलाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल फूंक मारते हैं, उनकी गिनती पूरी की जाती है। तो ऐसे ही राजा का कोई प्रोग्राम था तो बाजा वाले आ गए, तो राजा ने कहा बहुत अच्छा बजाते हो पर अलग अलग बजा के दिखाओ। हाँ, उसने सोचा नंबर आ गया। तो जब उसका नंबर आया तो बोला जी मेरे बाजे का नाम है सालम बाजा। बोलो जी ये क्या होता है? बोला ये सब बजाते हैं तभी बजता है। ये अकेले में बजता ही नहीं है। बोला यार तेरा बाजा जोर का, तू अकेला कोशिश तो कर। बोला जी देख लो बजेगा नहीं। तो अकेले ने फूंक ही मारनी आती थी तो बजा नहीं। तो बोला अभी सारे आ जाओ। तो सारों ने बजाना शुरू किया तो उसकी फूंक भी काम कर गई। तो ये सालम बाजा है। इसको यूनिटी के साथ सारा ब्रिट परिवार मिलके बजाएगा ना तो दूर तक आवाज जाएगी इसके। सब कुछ होने के बाद भी बिजनेस क्यों नहीं होता? किताब पढ़ने के बाद भी, सीडी सुनने के बाद भी, प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी, मीटिंग में आने के बाद भी फिर क्यों नहीं होता? अभी पीछे मैं किसी एक साथी की काउंसलिंग कर रहा था। जब हम 1 to 1 बैठते हैं तो बातें थोड़ी साफ हो जाती हैं। जब इकट्ठा बैठते हैं तो फिर अगले की सेल्फ इमेज है, उसकी भी ईगो है, तो फिर आप वो बातें नहीं कर पाते। पर जब 1 on 1 बैठते हैं तो फिर आप कर लेते हैं, क्योंकि उसकी क्लियरिटी होना भी जरूरी है, क्योंकि वो सही डायग्नोज नहीं होगा तो फिर वो भ्रम में रहेगा। तो बोला जी कोई मानता नहीं है, लोगों ने करके छोड़ दिए, बहुत सी कंपनियां आ रही हैं, ये है वो है, वो करता रहा। तो सारी सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप वो जॉब में थे? तो मैंने कहा आप कब से जॉब करते हैं? तो बोला जी 7-8 साल हो गए। मैंने कहा बहुत अच्छा है। आपका जॉब नेचर क्या है? बोलो जी शिफ्ट लगती है, कभी दिन कभी रात, इस तरह से लगती है। वेरी गुड। आपको मिलता कितना है? बोला जी 28,000 रुपये महीना। वेरी गुड। वो आपके स्किल के कारण? बोला हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। बोला जी एक चीज मैं और बताता हूं। मैं को हाँ जी बताइए। बोला अभी हमने एक हड़ताल की 37 डेज की, कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए 15%। तो 37 दिन के बाद हमारी तनख्वाह बढ़ी 3%। मैंने कहा वेरी गुड, आपने अच्छा संघर्ष किया, अच्छी अचीवमेंट ली। मैंने कहा जब आप कंपनी में लगे थे तो आपकी कुछ शर्तें थी या कंपनी की शर्तें थी? बोला जी सारी कंपनी की थी। मैंने कहा आपकी कोई नहीं थी इतनी क्वालिफिकेशंस के बाद? बोलना मेरी कोई नहीं थी। कहा कमाल है।
8 साल हो गए, आप क्वालिफाइड बंदे हो, आपकी कोई शर्त नहीं, सारी कंपनी की। क्या बात है। तो मैंने कहा आपको फिर कंपनी के लायक बनना पड़ा, तब उन्होंने आपको रखा। जिसको बड़ा मानोगे वो बड़ा बनेगा, जिसको छोटा मानोगे वो सदा छोटा रहेगा। हमारी समस्याओं का समाधान और कहीं पे नहीं था, इसलिए सदा इसको बड़ा माना। मेरी पेस शुरू में 12% अप, और ये जब राणा जी करते थे तो गुड़गांव होती थी, मेरे से 60-70 किलोमीटर दूर होती थी, और उस समय बहुत जाम लगते थे हाईवे पे। हर बार घर हम रात को 1:30-2 बजे पहुंचते थे, हर बार, क्योंकि पेस खत्म होती, उसके बाद वो 7 बजे तो शुरू होती, फिर वो 12% अप शुरू करते, फिर और शुरू करते, फिर और शुरू करते। पता है क्यों? हम लायक बनना चाहते थे, और हमें पता था जब आप लायक बन जाओगे तो चीजें धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होना और खड़े होके ईश्वर से प्रार्थना करना कि ईश्वर मेरे जैसा बंदा कोई और दे, मैं कामयाब होना चाहता हूं। और ये बोलते हुए अगर डर लगे कि ना ना मेरे जैसा तो मत देना, मेरे अपलाइन जैसा दे देना, है ना, तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। और जिस दिन आप बोले कि मेरे जैसे दे देना, हां मेरे जैसे दे देना, मैं तैयार हूं, उस दिन किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। ज्वाइनिंग करे 6 महीने हो गए, एक किताब नहीं है। यहां एक किताब महीने में आती है, एक बुक आती है, बुक ऑफ मंथ बोलते हैं। कहता अभी ले लूं, पैसे तो नहीं आने लगे हैं। एसओपी नहीं है, सीडी नहीं है। इस तरह के समारोह के अंदर आता है, जाते समय टूल्स काउंटर से होके नहीं निकलता कि एक सीडी या एक बुक तो प्रसाद के रूप में मुझे लेके जानी है। राणा जी बोलते थे तब तक खरीदते रहो जब तक तुम्हारी काउंटर के ऊपर ना आ जाए। क्या 2 से 3 साल ये कसम खा सकते हो कि जब भी मैं निकलूंगा किसी भी बड़े फंक्शन से, ओपन से, अगर काउंटर वहां पर है तो ऐसा नहीं हो सकता कोई सीडी या बुक मेरे हाथ में ना हो, मैं लेके निकलूंगा। 2 से 3 साल के बाद आप एज ए डायमंड होंगे मेरे दोस्त, एज ए डायमंड होंगे। क्यों? ये डुप्लीकेशन है, ये डुप्लीकेशन है। यहां उपदेशों से नहीं चलता, यहां काम करने से चलता है। इसलिए कमजोरी पैदा मत करो दोस्त। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सीधा है, बहुत साधारण है। बस ये एक चीज मांगता है, खुद को करेक्ट कर लो। और खुद को करेक्ट करने के लिए हमारे यहां एक चीज है जिसको बोलते हैं कार्डिनल रूल्स। जो भी गए चेक कर लेना दोस्त, एक कमी जरूर मिलेगी कि उन्होंने कार्डिनल रूल ब्रेक किए, उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की। एक पंगा जरूर मिलेगा। लक्ष्मण रेखा पार करने से भगवान की सीता का अपहरण हो जाता है दोस्त। अपनी और तुम्हारी तो औकात क्या है ना। ये तो बेचारे बंदे थे, भागने ही थे तो ना। वो तो एक रावण था, आज तो 100 रावण घूम रहे हैं। नहीं,
कार्डिनल जब टूटता है उसको वर्षों नहीं चाहिए, उसको साल नहीं चाहिए, उसको कुछ देर की संगत भी मार देती है। थोड़ा सा जहर ही काफी है। आपके चारों तरफ कितनी भी नेगेटिविटी हो, अगर आप अपने अपलाइन के संपर्क में हैं, अगर आप उनका कहना मानते हैं, आप उनकी राइट काउंसलिंग में हैं, वो जहर, वो नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहर तभी बिगाड़ता है जब वो अंदर जाता है, और बंदा मरता तब है जब कार्डिनल टूटता है। इसलिए कार्डिनल रूल है। और सीधी भाषा में कहा जाता है, अपने काम से काम रखो। मैं और मेरी टीम, अब राणा जी की टीम में कौन लैग क्या करती है, मुझे इस बात से क्या मतलब है, और मैं क्यों एनर्जी लगाऊं? मेरा राइट ही नहीं है। क्यों एनर्जी लगाऊं मैं? क्यों पूछूं उनसे आप कहां जा रहे हो? मेरा राइट ही नहीं है। लोग कई बार अपलाइन से पूछते हैं आप कहां जा रहे हो? तेरी तो बता दे तू कहां जा रहा है। तू नहीं हिल रहा है भी तो मैं कहीं नहीं जा रहा। तू हिलेगा तो मैं भी चला जाऊंगा। ऐसी नालायक औलाद पैदा हो रही। वैसे अपलाइन मुंह से नहीं बोलता, पर हमें भी तो समझना चाहिए ना उसकी बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि राम के राज्य में भी मंथरा पैदा होती थी। कितनी देर की काउंसलिंग थी? कई बार हमें लगता ना, अरे ये तो बड़ा सीधा सा था, काउंसलिंग में गलत चला गया। और काउंसलिंग थोड़ी देर की बहुत उनकी, क्योंकि गलत चीजें शुरू में बड़ी अच्छी लगती हैं। ब्लू फिल्में सुपरहिट नहीं होती कभी भी। गलत चीजें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, पर थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो अच्छी लगे। इसलिए सिक्योरिटी जरूरी है, सेफ्टी जरूरी है, इन्वायरमेंट जरूरी है, प्रोटेक्शन जरूरी है। क्योंकि प्रतिष्ठित नहीं तो सुरक्षित नहीं। जो जितना प्रतिष्ठित है उतना सुरक्षित है, यह हमें समझना पड़ेगा। एक रात की काउंसलिंग ने केकई का माथा बदल दिया। एक रात की काउंसलिंग। तो अब तो रामराज्य भी नहीं है, कमी नहीं है। और पहले तो लेडीज मंथरा होती थी, आजकल तो पुरुष भी मंथरा होते हैं। एक ही संकल्प लेना है कि मुझे प्रूव करके दिखाना है, मुझे सिद्ध करके दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूं। मुझे प्रूव करके दिखाना है खुद को, अपने आप को। हमारी दूसरे से दोस्त लड़ाई नहीं है। जिसकी लड़ाई खुद के साथ है उसको कोई नहीं हरा सकता। पहले दिन से अशोक पंडित की लड़ाई किसी के साथ नहीं थी, आज भी नहीं है। खुद को ही ठीक करेंगे तो और ठीक हो जाएंगे, और ठीक करेंगे और ठीक हो जाएंगे। और अगर खुद को थोड़ा सा ठीक कर लिया तो फिर मजे आ जाएंगे मेरे दोस्त। फिर आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप सोचो, इतने सारे लोग अगले 4 साल के अंदर डायमंड होते हैं, और ये टाउन हॉल डायमंड्स का भरा होता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोग लाइन लगा के आपके घर के दरवाजों के टक्कर मारेंगे। खुद की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो? पक्का हो? 2 से 3 साल की कसम खा सकते हो कि काउंटर से कुछ लेकर ही निकलेंगे? पक्की खा सकते हो? या ये समझाओगे क्यों चक्कर में पड़ता है?
यूट्यूब में सारा है। हाँ, यूट्यूब में आता है ना सारा, क्योंकि पता नहीं कौन क्या रिकॉर्डिंग कर लेता है, अगले दिन पहुंच जाता है। फिर तो ये जो रोजाना फिल्म रिलीज होती हैं, एक भी हिट ना हो, ये हजारों करोड़ का टर्नओवर कहां से करती हैं? जब यूट्यूब पे है, घर के टीवी पे है, सीडी ले आओ, 150 रुपए की उसमें है, फिर क्यों? फिर लाइव की जरूरत क्यों है? फिर हम सिनेमा घरों में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां जो मजा आता है वो घर पे नहीं आता। अभी ये मैच हुआ वर्ल्ड कप, टीवी में तो बड़ा अच्छा दिखता है, एक एक गेंद दिखती है। फिर वो पागल थे वहां गए लोग, सारे ही मूर्ख। मैं क्यों खरीदूं? आप समझते नहीं जी। और ये नहीं पता ये समझ रहा है जब तक तेरे को कह रहा है। जिस दिन इसने समझना बंद कर दिया, तेरे प्रति प्यार करना शुरू कर दिया, इति ओम सम नहीं। कोई है जो कह रहा है, इससे बड़ी ईश्वर की ब्लेसिंग और क्या होगी? क्योंकि कामयाबी के लिए दोस्त कारण की जरूरत होती है, रास्ते तो बन जाते हैं। किसी को भी ले लो इस दुनिया के अंदर, कारण की जरूरत है। और यहां से बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में है क्या? 30-35 साल पहले जिस आदमी को दुनिया के पर्दे पर लोग जानते ही नहीं थे, आज दुनिया जानती है। दुनिया। मैंने एक बार राणा जी से पूछा कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, आप वहां से आने के बाद कुछ ज्यादा ही करने लग गए हो। अभी हम लास वेगास गए थे, वहां से तो बोले कि वहां आपने देखा इतने डायमंड्स थे, ये था वो था। जब क्राउन की बात आई तो इंडिया से एक था, चीनी मीनी चाऊ म्याऊ दुनिया भर के थे। बोले जब A70 हो तो चीनी मीनी चाऊ म्याऊ ना हो, वहां रुंडे और खुंडे ही हों ना। मतलब हिंदुस्तान के ही लोग वहां डायमंड स्टैंड अप हों, और उनमें आप सब लोग होंगे। तो मैं कह रहा था 30-40 साल के बाद एक बंदा कहां जा चला गया, हर तरह के स्ट्रगल को सहन करते हुए वो 5 घंटे सो के क्यों खुश रहता है? क्योंकि उसका पर्पज कुछ और है, उसका पर्पज कुछ और है, उसका उद्देश्य कुछ और है, कारण कुछ और है। थोड़ा सा लंबा सोचना इस बिजनेस के बारे में दोस्त, बैठना अपने अप्लायंस के पास, सोचना आने वाले 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद आपका कोई फार्म हाउस होगा, सामने हजारों गाड़ियां खड़ी होंगी, महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, मर्सिडीज होंगी, हवाई जहाज होंगे, और वो सारे आपकी टीम के लोग होंगे। हर बार राणा जी जब फीडबैक लेते थे तो मेरे से पूछते थे क्या अच्छा लगा। हम भी फीडबैक लेते हैं ना, क्या अच्छा लगा। मैं हर बार एक चीज बोलता था, गुरुजी आप बहुत अच्छे लगे, और मैं चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत करूं कि ये आप वाला माइक मेरे पास आ जाए तो मैं कैसा लगूंगा। मैं ये सोच रहा था, और हर बार ये सोचा, और आज ये सोच के जाना कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के अंदर आपके हाथ में माइक है और होस्टिंग अशोक पंडित करने आ रहा है। जिसकी ताली जितनी तेज होंगी उतना ज्यादा समझ रहा है। आज के बाद अपलाइन को तो नहीं कहना पड़ेगा मीटिंग में आ। सबसे अच्छी चीज यही तो है, हर दिन सुधरने का मौका मिलता है। कोई बात नहीं, आज से नई शुरुआत कर सकते हैं। तो जिसका BOM नहीं है, बुक ऑफ मंथ नहीं है, अपलाइन से पूछो कैसे होता है, करके निकलो। जिसकी SOP नहीं है, करके निकलो, और कसम खाओ कि हम प्रसाद लिए बिना नहीं जाएंगे।
आज आप अकेले खरीदोगे, कल आपकी टीम के 3 लोग, परसों 30, 300, आपको पता भी नहीं चलेगा। एजुकेशन एक पूरे उसमें ब्रह्मांड में घूम रही है। एक जैसी एजुकेशन, तो एक जैसी चीज दिमाग में जाएगी, बाहर भी एक जैसी चीज निकलेगी। तो जैसा अंदर जाता है वैसा ही बाहर आता है। कूड़ा जाएगा तो कूड़ा आएगा ना। कई बार लोग कहते हैं मैं कुछ जाने ही नहीं देता। ये तो अजीब दुनिया है भाई। इसका मतलब क्या है? जिस खेत में फसल नहीं बोई जाती है, खरपतवार अपने आप उग जाती है। तो अगर इसमें सही चीज नहीं डालोगे तो गलत के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बंदा हमेशा शरीर से कभी नहीं थकता, दिमाग से थकता है। जिस दिन आपका मेंटली आप स्ट्रोंग रह गए, आपको कोई हराने वाला नहीं है। हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि जो बंदा फिजिकल वीक था पर मेंटली स्ट्रोंग था। महात्मा गांधी को जब धक्का दिया, कौन से ताकतवर थे? पर मेंटली स्ट्रोंग थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को ही धक्का दे दिया। ये फर्क पड़ता है। तो जो बंदा मेंटली स्ट्रोंग होगा उसको कोई भी हराने वाला नहीं है, कोई भगाने वाला नहीं है, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रोंग हैं। आपको पता है आप कहां खड़े हैं, आपको पता है भविष्य में क्या होने वाला है। तो अपने आप को एक काम जरूर करना है, अपनी क्लियरिटी रखनी है, अपनी समझ बढ़ानी है, और अपने अपलाइन के रेडार से कभी भी दूर मत होना। कभी इतने बड़े नहीं हो सकते। बिलब्रिट बोलते थे कि मैं अपनी अपलाइन की एक ही तो लेग हूं, एक ही, उसकी तो और भी हैं। तो कभी भी इतने बड़े मत बनना। बंदा कितना भी बड़ा बन जाओ, पेरेंट से बड़ा कभी नहीं होता। राणा जी की जो अपलाइन थी, इंद्रजीत जी थे जस्मीन, वो कहते हैं वो 18 साल के थे, फाइनेंशियली भी वीक थे। वो हरियाणा, वो पंजाब। अब राणा जी उनको घर बुलाते। फादर इरिगेशन में एक्शियन थे, वैसे जाट फैमिली के हैं। तो फादर कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे से कम पढ़ा लिखा, कम उम्र का सिंगल आदमी, तुम कहते हो ये गुरुजी है। बोला अच्छा गुरुजी आया, तो तुम भगाते हो कि मैं भगाऊं इसने ना। अब रोज आना ये पंगे। इसलिए आपने स्टोरी सुनी होगी, उन्होंने अलग घर लेके रहना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। आज वही हैं। अभी यूएसए गए तो उनके पास मिलने के लिए गए। आज वो पेरेंट्स कहते हैं हाँ असली गुरुजी तो यही था ना, हमारी समझ कम थी। क्या फर्क पड़ गया इस बात से? क्या फर्क पड़ गया दोस्त? इस बिजनेस के एक्सपीरियंस हमेशा अपलाइन के ज्यादा रहेंगे। अगर उसकी टीम में एक बंदा भी और है, एक बंदा भी, तो भी आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उसकी। अगर उसका एक दिन भी ज्यादा है इस बिजनेस में, तो भी आपसे ज्यादा समझ है। अगर उसका 1 घंटा भी ज्यादा है, आपकी ज्वाइनिंग 1 घंटे भी बाद हुई है, तो भी समझ 1 घंटे ज्यादा बड़ी है। इसलिए अपलाइन सदा अपलाइन होता है। ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा कैरेक्टर है दोस्त। अपने कैरेक्टर को बनाए रखिए। दूसरा क्या सोचता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ गया जब अंगूठा मांगा गया? क्या फर्क पड़ा? उसको तो एजुकेट भी नहीं किया था, उसने तो मूर्ति बना के एजुकेशन ली थी। वो तो जंगल में रहता था,
उसके बाद भी मांगा गया तो अंगूठा मांगा गया। टीचर का कोई लोभ होगा, पर एकलव्य के प्रति एकलव्य का कोई मतलब नहीं था। वो अपने अप्लायंस के प्रति उतना ही सबमिशन में था, उतना ही सबमिट में था। बोलने से पहले काट के रख दिया। जब तक ये दुनिया रहेगी, भील जाति के बच्चे को लोग याद करते रहेंगे एज ए स्टूडेंट के रूप में। अपलाइन भगवान नहीं है दोस्त, उससे गलतियां होंगी। भगवान नहीं है, गलतियां होंगी, पर ये उनका कैरेक्टर है। अगर अपलाइन से गलती होगी तो वो 1000 बार ठीक करेगा, उसे पता है कोई दिक्कत हो गई। पर आपसे गलती हो गई तो कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। इतनी समझ मेरे में थी, और आज भी है, आज भी है। आज भी अपलाइन का फोन आ जाए तो हाथ कांपने लगते हैं, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। आज भी है। ये समझना दोस्त। एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, जब वो गाड़ी लेके जा रहा था तो उसने देखा आगे बड़े कंकर पत्थर दुनिया भर के हैं। उसे लंबी यात्रा पे निकलना था, कई 100 किलोमीटर। तो उसने देखा अरे ये पत्थर, गाड़ी तो खराब हो जाएगी। तो उसने अपना यू टर्न लिया, दूसरा रास्ता देखा, निकल लिया। एक दूसरा आया, उसने देखा इतने पत्थर दूर तक पत्थर दिखाई देते हैं। वो रुका, उसने इधर उधर देखा, साइड में एक होटल था, वो उसके पास गया और उससे पूछा भैया मुझे वहां जाना है, क्या इस रास्ते पे ठीक रहेगा? मुझे बड़े कंकर पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बोला सर ये तो 1 किलोमीटर ही है बस, थोड़ी सी गाड़ी अगर संभाल के चला लोगे, आगे बहुत बढ़िया हाईवे है। एक्सपर्ट की सलाह आपकी जिंदगी बदल देती है। अब भी वो उन्हीं पत्थरों पे एक गाड़ी चल रही थी, पर वो बड़ी संभल के चल रही थी। क्यों? कि 1-2 किलोमीटर पत्थर है, फिर हाईवे है। और दोस्तों 1-2 साल की मेहनत है, उसके बाद डायमंड शिप का हाईवे आपका इंतजार कर रहा है।